वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा टॉपिक डिफरेंशिएशन, मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किस प्रकार से करेंगे। वैसे आप प्लस टू क्लास में इस टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम केवल इसका ऑब्जेक्टिव तरीके से जो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं वो सोल्व आउट करेंगे कि हम एग्जाम में किस प्रकार इस टॉपिक के क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। ये जो टॉपिक है एनडीए, इंडियन एयरफोर्स नेवी, वह सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए यूजफुल है। लेकिन जो हमने मॉक टेस्ट तैयार किया है वो मोस्टली एनडीए, इंडियन एयरफोर्स व नेवी को देखते हुए किया है। इस मॉक टेस्ट 31 में हम डिफरेंशिएशन के 30 क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे, जिसमें डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के भी कुछ क्वेश्चन होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। इस टॉपिक से जो मॉक टेस्ट से हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 1 प्लस कोस एक्स। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो हम इस क्वेश्चन को बाई क्वोशिएंट रूल भी कर सकते हैं या ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके भी कर सकते हैं। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके करता हूं तो देखो 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2 फॉर्मूला यूज किया 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, एक पावर, ठीक है। sin बाई cos 10x बाई 2, ठीक है। अब dy बाई dx 1 बाई 2 secant स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि 10x का क्या होता है secant स्क्वायर और x बाई 2 का 1 बाई 2। अब देखो जो ऑप्शन दिए गए हैं वो साइन कोस की टर्म में है, तो मैं क्या लिखता हूं, सेकेंड स्क्वायर को लिख सकते हैं हम बाई कोस स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर, ठीक है। और ये किसका फॉर्मूला है, 1 प्लस कोस एक्स का। किसका है, 1 प्लस कोस एक्स। तो हमारा जो आंसर आता है वो क्या आता है, 1 बाई 1 प्लस cos x। कैसे किया हमने, sin x का फॉर्मूला 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, 1 प्लस cos x का 2 cos स्क्वायर x बाई 2, cos से cos 2 से 2 sin बाई cos 10 10 का secant स्क्वायर x बाई 2 का 1 बाई 2, secant स्क्वायर को लिख सकता हूं बाई cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होता है 1 प्लस cos x। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। जिस भी कैंडिडेट के पास क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नहीं है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया मिलेगा, आप क्वेश्चन बुकलेट सीरीज की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि y इज इक्वल टू क्या दिया गया है, tan इनवर्स रूट x माइनस x अपॉन 1 प्लस x की 3/2, क्या है 3/2। तो मैं उसको लिखता हूं x रूट x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो देखो पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। इसको मान लिया मैंने a, इसको b, a b, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ठीक है। प्रॉपर्टी यूज की। अब देखो डेरिवेटिव करते हैं तो y का dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x करना है भाई सभी में। tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एंगल का स्क्वायर और रूट x का 1 बाई 2 रूट x। अब tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एंगल का स्क्वायर x का 1, ठीक है। इसके बाद x की वैल्यू जो हमें पुट करनी थी वो 1 पुट करनी है भाई, ठीक है। तो 1 पुट करो, 1 प्लस 1 2 और 1 बाई 2 रूट 1 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। x की जगह हमने 1 पुट किया तो 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2, 4 एलसीएम 2 माइनस 1 सॉरी 1 माइनस 2, तो जो आपका आंसर आता है वो क्या आता है, माइनस 1 बाई 2। देखो फिर से चेक करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई की, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, tan इनवर्स रूट x का 1 बाई 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, रूट x का 1 बाई 2 रूट x, tan इनवर्स 1 x का 1 बाई 1 प्लस एंगल का स्क्वायर। x को 1 पुट किया तो 1 बाई 2 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2, तो 4 का एलसीएम लेने पर क्या आता है, -1/4
दो ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो मेन बात ये है कि आपको एक तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो टेक्निकल मैथ है उसका सबसे मेन हिस्सा है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो टेक्निकल मैथ के अप्रोक्सीमेट 8 या 10 टॉपिक आपको आते हैं। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री वीक है तो आपके 8 या 10 टॉपिक वीक होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। जिस बच्चे की ट्रिग्नोमेट्री वीक है वो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो चैनल पर आपको उपलब्ध मिलेगी, वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि एज इट इज +2 क्लास से हैं तो आपको ज्यादातर तो रिजल्ट याद होने चाहिए। तो मुझे तो इसका रिजल्ट वैसे याद है। ठीक है, आपको याद है तो आप देखो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि क्या पुट करेंगे, x की जगह हम पुट करेंगे a sin थीटा, क्योंकि मैं बता चुका हूं पहले कि a² - x² है तो x - x² है तो या तो a sin थीटा या a cos थीटा। तो sin थीटा इज इक्वल टू x/a, क्या हो गया x/a। तो इसकी जो फॉर्मेशन बनेगी वो sin इनवर्स x/a बनेगी मे बी। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x/a। तो अब देखते हैं, चलो क्या होगा, tan इनवर्स x की जगह a sin थीटा और यहां पर a sin थीटा, ए स्क्वायर को कॉमन लेने पर a ऊपर नीचे कैंसिल, यहाँ पर साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, साइन बाई कोस tan बन जाएगा और साइन बाई कोस tan, tan इनवर्स tan थीटा, थीटा और थीटा क्या है साइन इनवर्स x/a। देखो आपको अगर रिजल्ट याद है तो आपको वैसे ये कंपटीशन एग्जाम में रिजल्ट डायरेक्ट मोस्टली याद होना चाहिए कि इसकी जो फॉर्मेशन बनेगी वो साइन इनवर्स x/a बनेगी। अब देखो डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर अंडर द रूट इनटू एंगल का डेरिवेटिव x/a है तो x का 1 और बाई a। ठीक है, एलसीएम लेता हूं तो a/√a² माइनस x², तो 1/a से a कैंसिल, तो साइन इनवर्स x/a का डेरिवेटिव हो गया 1/a² माइनस x²। ठीक है भाई, क्या हो गया 1/a² माइनस x²। ठीक, तो आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। ऑप्शन एक बार जरूर मैच कर सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और क्वेश्चन दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू e⁻x प्लस e⁻x, इस टाइप से चल रहा है भाई। ठीक है, तो इंफिनिटी तक है। तो आप देखो पावर में जो है वो y ही चल रही है तो e की पावर x प्लस वाई हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, e की पावर x प्लस वाई, x के साथ क्या चल रही है e⁻x प्लस e⁻x, इस टाइप से इंफिनिटी तक चल रहा है। ठीक है, तो इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है और वो dy/dx डेरिवेटिव किसके टर्म में होना चाहिए, y की टर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखिए अब हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे कि y का डेरिवेटिव dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x करना है, e⁻x प्लस y का e⁻x प्लस y इंटू पावर का x का 1y का dy/dx। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे e⁻x प्लस y प्लस e⁻x प्लस y dy/dx। अब क्या करेंगे कि dy/dx की टर्म को एक साइड करेंगे और कॉमन लेंगे। क्या होगा 1 माइनस e⁻x प्लस y इज इक्वल टू e⁻x प्लस y।
ठीक है। तो dy बाई डी एक्स जो होगा आपका वो क्या होगा, e टू दी पावर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस e टू दी पावर x प्लस वाई। अब देखिए कि जो फर्स्ट इक्वेशन थी उससे e टू दी पावर x प्लस वाई तो क्या था y, और वो पुट कर सकते हैं तो y अपॉन 1 माइनस वाई आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन आप एक बार जरूर मैच करें, और आपको अगर डाउट लगता है, अगर कोई भी डाउट है क्वेश्चन कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर से पूछ सकते हैं। देखो इंफिनिटी तक था तो यही y की टर्म चल रही है तो मैंने इसको लिख लिया y। अब y का dy बाई डी एक्स, t का क्या होता है एक्सपोनेंशियल का h d पावर का x का 1 y का dy बाई डी एक्स, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद dy बाई डी एक्स की टर्म एक साइड और कॉमन ले लिया, ये अपोन में आ गया। ठीक है। अब e की पावर x प्लस वाई क्या था, y फर्स्ट इक्वेशन से वो पुट कर दिया, y अपॉन 1 माइनस वाई इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछता है, y इज इक्वल टू अंडर द रूट साइन x प्लस अंडर द रूट साइन x प्लस अंडर द रूट साइन x अप टू इंफिनिटी तक चल रहा है। तो वही टर्म y वाले अंदर की तरफ चल रही है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, y स्क्वायर का 2y dy बाई dx, sin x का cos x, y का dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x करना है, dy बाई dx वाले टर्म इस साइड 2y माइनस 1 बराबर है cos x, और dy बाई dx बराबर है dy बाई dx बराबर है cos x अपॉन 2y माइनस 1। ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जितने भी होंगे उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, अपडेस x अपॉन 2y माइनस 1। अपडेस x का मतलब है कि यहाँ पर जो भी फंक्शन चल रहा होगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन एक बार जरूर मैच करें। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है अगला, tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। तो पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, tan इनवर्स sin x क्या होगा, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, पावर 1 कैंसिल, tan इनवर्स tan x बाई 2 sin बाई cos x बाई 2। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, x बाई 2, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई 2। क्या हो गया भाई, 1 बाई 2। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो sin x का 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, 1 प्लस cos x का 2 cos स्क्वायर x बाई 2 कैंसिल आउट होने पर यहाँ पर sin बाई cos tan x बाई 2, tan इनवर्स tan x बाई 2 क्या हो गया, x बाई 2 का 1 बाई 2 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू secant tan इनवर्स x है। क्या है, y इज इक्वल टू secant tan इनवर्स x। इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो देखो अंदर वाली टर्म को मैं लिख लेता हूं secant इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ट्रायंगल से आप कर सकते हैं आसानी से, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास है, डेरिवेटिव करिए 1 बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल, x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आंसर है ये आपको x बाई वाई भी मिल सकता है, ये भी ऑप्शन में हो सकता है। एक बार ऑप्शन चेक करिए। देखो tan इनवर्स को secant इनवर्स में क्या ये आ गया, इसका 1 बाई 2 रूट
एंगल का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल, एक्स वाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं y लिख सकता हूँ, तो x बटे वाई आपका आंसर आता है। एक बार आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर। तो देखिए शायद आपका ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ तक हमने किया। अब देखो इसको अगर मैं अनरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब रेशनलाइजेशन कर देता हूँ तो क्या होगा, ऊपर वाले टर्म को लिख देते हैं y एक्स वाई अपॉन और नीचे वाले टर्म रूट रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो tan इनवर्स को सेकंड इनवर्स में किया, ये आ गया इसका डेरिवेटिव रूट 1/2 रूट और x स्क्वायर का 2x कैंसिल हो गया, आ गया रेशनलाइजेशन कर दिया। उसके बाद y की जगह ये वैल्यू पुट की, ये मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। देखो थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जो हम यहाँ पर मॉक टेस्ट करते हैं उसमें डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगी। डिटेल्ड में पढ़ने के लिए आप बेसिक जो +1 क्लास या +2 क्लास की मैं वीडियो डालता हूँ उसमें आप देख सकते हैं। देखो कंपटीशन के लिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना जरूरी है। तो बेसिक क्लियर करने के लिए आप पहले +1 क्लास और +2 क्लास का सिलेबस एक बार सब्जेक्टिव रूप से क्लियर करें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाएं। तो देखो जब हम यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह cos थीटा, x की जगह cos थीटा, तो ये टर्म क्या होगी, क्या होगी भाई, x की जगह cos थीटा नहीं, x स्क्वायर की जगह cos थीटा और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x स्क्वायर। तो देखते हैं क्या होगी ये टर्म। ये क्या होगी यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 माइनस प्लस sin थीटा बाई 2, तो ये क्या होगी tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। आप कंप्लीटली एक बार डिटेल में देखने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जो सब्जेक्टिव रूप से है। पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, पाई बाई 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। अब डेरिवेटिव करते हैं। पाई बाई 4 का 0, 1/2 एज इट इज, cos इनवर्स का -1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर और एंगल का 2x, 2 से 2 कैंसिल, ये आपका आंसर आ जाता है। देखो जब हम x स्क्वायर को cos थीटा पुट करेंगे तो आपकी ये फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, और उसके बाद थीटा को मैंने वापस cos इनवर्स x स्क्वायर पुट किया और डेरिवेटिव किया। पाई बाई 4 का 0, 1/2 एज इट इज और cos इनवर्स का -1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, एंगल x स्क्वायर था तो x की 4, x स्क्वायर का 2x कैंसिल हो गए। ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन एक बार मैच कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन एक बार जरूर मैच करें और कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में कहीं पर भी तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 है अगला, सॉरी 9, 8 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। आज जो डिफरेंशिएशन का टॉपिक था, बच्चे कह रहे हैं कि जी हार्ड टॉपिक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 30 के 30 क्वेश्चन में से लगभग 25 क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, आज बेसिक लेवल था, केवल कोई मॉडरेट लेवल, हाई लेवल या मॉडरेट कह सकते हैं नहीं था। क्या दिया गया है, कोट इनवर्स √cos 2x का डेरिवेटिव करना है और हमें x की वैल्यू π/6 पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 9। तो आप सभी को पता है विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx निकालना है। तो कोट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। ठीक है, कोट इनवर्स में माइनस होता होगा, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो cos 2x और अनरूट का क्या होगा 1/2√x और cos 2x का -2 sin 2x। ठीक है, अब देखो ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। अब केवल आप ये π/6 30 डिग्री पुट कर दें। -1 प्लस cos 60 1/2 इंटू 1/cos 60 1/2
इंटू -2 इंटू साइन 60 √3/2। ठीक है, आगे इतना सुन ले। अब देखो कैंसिल आउट कर दो, 2 से 2, माइनस माइनस प्लस 3/2, तो क्या लिख सकता हूं 2/3 इंटू ये क्या हो गया भाई √2 जो है वो ऊपर जाएगा /2 इंटू √3, 2 से 2 कैंसिल, √2/3, क्योंकि ये कैंसिल होने पर क्या आएगा √3 आएगा। क्या आएगा √3, तो अंडर द रूट 2/3 आपका आंसर आ जाता है। अगर ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा तो आप रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपका ऑप्शन ए बन गया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। कोट इनवर्स का -1 बाय एंगल का स्क्वायर, रूट का 1/2 रूट x, 1/2 रूट एंगल, cos 2 का -sin 2x का 2। अब x को 30 डिग्री पुट करते हैं तो कैलकुलेशन से अंडर द रूट 2/3 आपका आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहली बात तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, सबसे जरूरी है एक तो कैलकुलेशन फास्ट होने, उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स याद होने चाहिए। तो देखो जैसे मुझे तो रिजल्ट्स याद है भाई, और रिजल्ट्स तभी याद होते हैं जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसकी जो फॉर्मेशन आएगी जब आप पुट करोगे x को tan थीटा और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो मेरे हिसाब से तो 1/2 tan इनवर्स x इसकी फॉर्मेशन बन सकती है। क्या बन सकती है 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है, वो देखिए कैसे बनेगी, बता देता हूं। ये तो एक्सप्लेनेशन है, ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे। जब आप 1 + tan स्क्वायर करेंगे तो secant स्क्वायर secant -1/tan, और जब sin cos में चेंज करेंगे तो tan इनवर्स 1 - cos अपॉन sin। ठीक है, और इसके बाद tan इनवर्स 1 - cos 2 sin स्क्वायर θ/2 और 2 sin θ/2 cos θ/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 1 पावर कैंसिल, tan इनवर्स tan θ/2 1/2 थीटा, थीटा क्या है tan इनवर्स x, क्योंकि θ/2 आ गया। तो ये आपकी फॉर्मेशन आ जाती है क्या y = 1/2 tan इनवर्स x। अब बिल्कुल इजी है, तो 1/2 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखो डिफरेंशिएशन करने से पहले ज्यादा से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री क्लियर होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का फुल कॉन्सेप्ट, कंप्लीट टॉपिक आपका क्लियर हो। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री क्लियर है तो समझो मैथ आपका क्लियर है। ठीक है, कंप्लीट टेक्निकल मैथ मैं तो कहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री पर ही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। x दिया गया है a × 1 - cos θ, y दिया गया है a × θ - sin θ, और dy/dx निकालना है θ = π/2। तो dx/dθ = a × 1 का 0 और cos θ का -sin θ, तो sin θ। dy/dθ a as it is θ का 1 - cos θ, डिवाइड करते हैं dy/dx, तो a × 1 - cos θ अपॉन a × sin θ। a से a कैंसिल, एट θ = π/2 फुट करो भाई, 1 - cos 90 0 sin 90 1 1 आपका
आंसर आ जाता है। देखो पहले dx बाई डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर dy बाई डी थीटा, फिर dy बाई dx डिवाइड करने से फिर थीटा पाई बाई 2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि हमें सेकेंड इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर करना है। तो देखो हम पहले कर चुके हैं, इसको हम a मानेंगे और क्या करेंगे, x को cos थीटा पुट करने पर पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा। देखो बड़े बड़े अक्षर इसलिए लिखता हूं ताकि थोड़ा समझ में आ जाए, क्लियर दिखे। राइटिंग तो वैसे खराब है ही। सेकेंड इनवर्स 1 बाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेकेंड इनवर्स ये किसका फॉर्मूला हो गया भाई, 1 बाई cos 2 थीटा। तो क्या हो गया, सेकेंड इनवर्स cos का रेसिप्रोकल सेकेंड 2 थीटा और a इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x और dA बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2 cos इनवर्स का माइनस 1 बाई 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। ठीक है, अब b जो टर्म है ये इसका डेरिवेटिव करेंगे, dB बाई dx 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल। नाउ विद रिस्पेक्ट टू b निकालना था तो dA बाई dB, dA हम पहले निकाल चुके हैं, क्या है माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और b क्या है माइनस x अपॉन हम रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल, तो आता है 2 बाई एक्स। अब देखो कि x की जो वैल्यू यहाँ पर पुट करनी थी वो कह रहा है कि x आपको 1 बाई 2 पुट करना है एट x इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो आपका जो आंसर आएगा 1 अपॉन 2, तो आंसर आएगा आपका 4। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने x को cos थीटा पुट करके फॉर्मेशन चेंज की, 2 cos इनवर्स x हो गया, उसका डेरिवेटिव किया, यहाँ पर b का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों को डिवाइड किया तो dA बाई dB आ गया, dA ऊपर dB नीचे, कैंसिल होने पर 2 बाई x आ गया, x का मान 1 बाई 2 पुट करना था तो हमारा आंसर आ गया 4। ऑप्शन शायद ए है, एक बार आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आपको लगे, कहीं पर भी क्वेश्चन समझ में न आए तो फिर पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में y इक्वल टू x की पावर x दिया गया है, dy बाई dx निकालना है एट x इज इक्वल टू 1, dy बाई dx एट इज इक्वल टू 1। तो आपको पता है लॉगरिथम से हमने किया है x की पावर x का डेरिवेटिव x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉगरिथम x। जब आप टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड लेंगे तो आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में करने का समय नहीं है हमारे पास। x को 1 पुट करना है तो 1 की पावर 1 प्लस लॉगरिथम 1, लॉगरिथम 1 0, 1 गुणा में 1 प्लस 0 1 आपका आंसर आ जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। मेन बात है कि x की पावर x का डेरिवेटिव आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स याद रखने हैं कि x की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉगरिथम x। अगला क्वेश्चन 14 नंबर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 2 की पावर sin x आपको डेरिवेटिव करना है। तो आपके पास एक फॉर्मूला था कि डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x क्या होता है, a की पावर x लॉगरिथम a। ठीक है, और dy बाई dx ऑफ x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 की पावर sin x, तो 2 की पावर sin x एच लॉगरिथम 2 और फिर x का भी डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव cos x। ये आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि हमें 2 की पावर x का
डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्या करना है? 2 की पावर x का डबल डेरिवेटिव। ठीक है, 2 की पावर x का। तो देखिए 2 की पावर x का डबल डेरिवेटिव, क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल टू 2 की पावर x। सिंगल डेरिवेटिव को मैं y1 से लिखूंगा 2 की पावर x लोगरिथम 2। सेम पिछले क्वेश्चन वाला फॉर्मूला, y2 इज इक्वल टू सेकंड डेरिवेटिव 2 की पावर x का, ये तो हो गया कांस्टेंट 2 की पावर x का लोगरिथम 2 की पावर x लोगरिथम 2, और कांस्टेंट पहले था तो होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। आप एक बार जरूर मैच कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, रिपीटेड फॉर्मूलाज यूज हुए हैं दोनों क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है? sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू cos स्क्वायर x। क्या करना है? sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू cos स्क्वायर x करना है। ये तो है हमारे पास sin स्क्वायर x, और विद रिस्पेक्ट टू करना है b cos स्क्वायर x। b मैंने मान लिया है और b को। sin स्क्वायर x का dx, sin स्क्वायर x का 2 sin x cos x, -1 आंसर आएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, माइंड में ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। 2 cos x का माइनस sin x, जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू b है, तो dA/dB 2 sin x cos x अपॉन -2 sin x cos x, 2 cos x sin x। तो ऊपर नीचे सेम टर्म है, कैंसिल आउट, -1 आपका आंसर आ जाता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लोगरिथम बेस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लोगरिथम x करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखते ही पता चलता है कि आंसर क्या आएगा? 0। आंसर क्या आएगा? 0। देखो आंसर 0 कैसे आएगा बताता हूं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। जो a वाली टर्म है वो पहले ही क्या है? 1। क्या है? 1 कैसे है देखते हैं। रूल होता है बेस एक्सपोनेंट का, जो ऊपर है वो ऊपर, नीचे है वो नीचे, तो लिख लिया 1। और dA/dx अगर 0 है तो हमें क्या करना है कि dA/dB निकालना है। तो ऊपर वाली टर्म 0, तो हम कंफर्म है कि डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो dB/dx 1/x लोगरिथम x का, और dA/dB क्या होगा? 0/1/x, तो 0 × x 0। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आपको यहाँ से देखते ही पता चल जाना चाहिए कि आंसर क्या आएगा? 0, क्योंकि a वाली टर्म एक कांस्टेंट टर्म है और उसका डेरिवेटिव 0, तो आंसर विल बी 0। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि निकालने की जरूरत नहीं है, देखते ही टिक कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 भी ऐसा ही है, y = sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स √1 - x²। इस sin इनवर्स को मैं cos में चेंज करता हूं, cos में चेंज हो जाएगा आसानी से। इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x, और ये प्रॉपर्टी है π/2, और π/2 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखते ही आप कर सकते थे, निकालने की जरूरत ही नहीं होगी। प्रॉपर्टी आप है तो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि हमें y = x⁴ दिया गया है, और इसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है? मैक्सिमम वैल्यू x किस पॉइंट पर होगी। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते थे कि डेरिवेटिव करते थे, और मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा? dy/dx = x⁴ × 1 + लोगरिथम x। उसके बाद उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है, तो यहां से या तो ये 0 या ये 0, और लोगरिथम x = -1। क्या होगा? लोगरिथम x = -1, और x = e⁻−1 और 1/e। यही हमें पॉइंट निकालना था कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ पर x का मान 1/e होगा। ठीक है, ऑप्शन आप चेक कर सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है 20 नंबर भी, देखते ही पता चल सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और
बात वही है कि अगर आपने +1 क्लास और +2 क्लास के मैथ की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रखी है तो आप आसानी से इन क्वेश्चन का 30 के 30 क्वेश्चन का करीबन 20 मिनट में ही जवाब दे सकते थे। देखो, जब आप और मैक्सिमम मिनिमम का टॉपिक है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो आप f' को 0 के इक्वल पुट करेंगे, और जब हम यहाँ पर f' को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो -1 और 1 आपकी वैल्यू आएगी। जब आप x को -1 पुट करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1 तो 3/1 3, ठीक है, 3/1 3, और मिनिमम वैल्यू आएगी जब आप 1 को पुट करेंगे तो 1/3। तो मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी तो क्या होगी 1/3। डेरिवेटिव करेंगे 0 के इक्वल पुट करेंगे, x का मान -1 आएगा, -1 पुट करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू 3, मिनिमम वैल्यू 1 पुट करने पर 1/3 जब आप x को 1 पुट करोगे, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, दो कर्व दी गई हैं और उनके बीच हमें एंगल फाइंड आउट करना है। देखो, एक है y = x², एक है x² = y। तो एंगल बिटवीन टू कर्व का क्या फॉर्मूला है, tan θ = m1 - m2 बटे 1 + m1 m2। तो m1 m2 क्या है यहाँ पर स्लोप। तो पहले हमें स्लोप निकालने होंगे। स्लोप के लिए क्या करते थे, dy/dx निकालते थे 2x, स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 = पॉइंट क्या है at 1 1, ठीक है, 1 1। तो 1 आ गया, 2 गुणा में 1 2 आया, सॉरी कितना आ गया 2। यहाँ पर फिर डेरिवेटिव करते हैं 2x dy/dx, ठीक है, सॉरी स्टेटमेंट दोनों इक्वेशन सेम ले ली। y² = x, तो 2y dy/dx = 1, dy/dx = 1/2y, और स्लोप ऑफ टेंजेंट m2 = 1 पुट करने पर 1/2, ठीक है, क्या आ गया 1/2। अब m1 m2 को यहाँ पर पुट करेंगे, 2 - 1/2, 1 + 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 - 1/2 3/2, और ये 2 पहले था, तो θ = tan 1 3/4। एक बार ऑप्शन जरूर मैच करें। पहले हमने स्लोप निकाले m1 m2, उसके बाद फॉर्मूला है tan θ = m1 - m2 बटे 1 + m1 m2, उस फॉर्मूले में पुट किया तो θ आता है tan 1 3/4। क्या आता है θ, tan 1 3/4। ऑप्शन एक बार आप जरूर मैच करें। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या निकालना है अगले क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है, इक्वेशन ऑफ कर्व दी गई है। क्या दी गई है, इक्वेशन ऑफ कर्व। क्या दी गई इक्वेशन ऑफ कर्व, x² - 4y। इक्वेशन ऑफ कर्व x² बराबर है -4y। डेरिवेटिव करेंगे पहले 2x - 4 dy/dx, dy/dx = -2x/2 आ जाएगा जब आप 4 को बटे लेके आएंगे। यहाँ से आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे एट पॉइंट क्या दिए गए हैं, -4 और -4, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट -4 बटे माइनस पहले तो +4 हो गया, 2 आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला था y - y1 स्लोप इनटू x - x1। तो y1 है -4 तो +4, स्लोप है 2, x - x + 4 हो गया। y + 4 = 2x + 2 × 4 = 8, 2x - 1 y = -4, 2x - y + 4 = 0। एक बार आप ऑप्शन मैच जरूर करें। पहले हमने डेरिवेटिव किया, x को पुट करने पर स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला हमें, और उसके बाद हमने
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का रूल लगाया तो हमारी इक्वेशन आ गई। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं, शायद डी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछी गई है मिनिमम वैल्यू किसकी, y इंटू एक्स ई टू दी पावर एक्स। देखिए y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स। तो डेरिवेटिव करेंगे प्रोडक्ट रूल से पहले, x एज इट इज e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x एज इट इज x का 1 और मैक्सिमा मिनिमा dy by dx इज इक्वल टू 0 e टू द पावर x कॉमन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 e टू द पावर x 0 या तो और या आपका x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब आप यहाँ से लॉगरिथम लोगे तो यहाँ से तो x की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी क्योंकि x इज इक्वल टू लॉगरिथम 0 नॉट डिफाइंड, और यहाँ से -1 और -1 को फिर फंक्शन में पुट करते हैं तो क्या आती है -1 इंटू e टू द पावर -1 तो -1/e आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी। ऑप्शन आप एक बार जरूर चेक करें। देखो पहले डेरिवेटिव किया, मैक्सिमा मिनिमा के लिए उसको 0 के इक्वल पुट किया, उसके बाद आपकी वैल्यू x की आती है -1, उसको पुट करने पर आपकी मिनिमम वैल्यू आती है -1/e। आपकी मिनिमम वैल्यू क्या आती है -1/e। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन था ये था क्वेश्चन नंबर 23। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है वो देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 भी आपका शायद सॉरी अलग है। क्या दिया गया है, fx इज इक्वल टू k sin x प्लस 1/3 sin 3। कहता है कि इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एट x इज इक्वल टू π/3 पर होगी। तो आपको पता है कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए पहले डेरिवेटिव करते हैं, k sin x का k cos x 1/3 sin 3x का 3 cos 3x, और उसके बाद 0 के इक्वल पुट करते हैं। क्या करते हैं उसके बाद 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो देखो अब हम 0 के इक्वल जब पुट करेंगे तो k cos x प्लस cos 3x, यहाँ से हम क्या करेंगे cos 3x को चलो सीधा ही हो जाएगा, x का मान कितना है π/3, तो पुट करो π/3 k/2 cos 60 1/2 होता है, और 60 को यहाँ पर पुट करते हैं cos 180 होता है -1, और k/2 इज इक्वल टू 1 और k क्या आता है 2। ऑप्शन एक बार आप जरूर मैच करें, आपका आंसर आता है k इज इक्वल टू 2। क्या आता है आंसर, k इज इक्वल टू 2। ठीक है, आंसर मैच कर सकते हैं, शायद आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या डेरिवेटिव किया, 0 के इक्वल पुट किया, x का मान π/3 रखने पर k का मान क्या आता है 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 25 में x इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू y, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, वही बात है। इसको इस साइड लेके आऊंगा तो x की x इंटू e टू द पावर -x होगा। डेरिवेटिव करेंगे x e टू द पावर -x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, अब पुट करेंगे 0 के इक्वल, dy by dx इज इक्वल टू 0 e टू द पावर -x कॉमन -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 1 को जब मैं पुट करता हूँ तो 1 इंटू e टू द पावर -1 और 1/e आपका आंसर आता है। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं, 1/e आपका आंसर होगा। जिस भी ऑप्शन पर है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो एक बार जरूर मैच करें।
ठीक है, अब आगे देखिए, अगला जो आपका एक बार ऑप्शन मैच कर लिया होगा, क्या हो गया आंसर 1/e। ठीक है, तो ऑप्शन मैच करने पर आप देखेंगे कि ऑप्शन भी आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपका होगा 26, 27, 28 बाद में करेंगे, थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो सकता है उसमें, देखते हैं बाद में। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी वो किस पॉइंट पर होगी। तो आपको पता है कि मैक्सिमम तो कितनी हो सकती है, क्योंकि मॉडुलस है तो पॉजिटिव वैल्यू आती रहेंगी। तो मिनिमम वैल्यू आपको पता है, मिनिमम नेगेटिव तो होगी नहीं, तो क्या होगी 0। और किस पर होगी, जब हम x को 4 पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू 0 4 पर होगी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो क्या है कि हमें साइन थीटा इंटू कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्या करता हूं मैं, 2 से गुणा करता हूं, 2 से भाग 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन 2 थीटा का। ठीक है, तो आपको पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो इस फंक्शन की 1/2, और साइन की मिनिमम वैल्यू -1, तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -1/2। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बाकी जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 अब वो क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए वो क्वेश्चन करते हैं। तो आगे देखिए जो हमारे 3 क्वेश्चन बाकी हैं, क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, तीनों क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट पर डिपेंड है। ये एक टेबल दी गई है, लिस्ट 1 है, ये लिस्ट सेकंड। लिस्ट 1 में 3 फंक्शन है, a sin x है, b cos x है, c tan x है, और ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं, तो हमें लिस्ट मैच करनी है। तो देखो पहले a से कौन कौन सा पॉइंट मैच होगा, 26 नंबर क्वेश्चन यही था। ठीक है, sin x, sin x एक पीरियोडिक फंक्शन है, आपको पता है, और sin x का पीरियड जो होता है वो होता है 2π। ठीक है, किस प्रकार होता है वो आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। पीरियोडिक फंक्शन की थोड़ा बता देता हूं कि पीरियोडिक फंक्शन का रूल होता है fx + t = fx। ठीक है, आप डिटेल में वीडियो में देख सकते हैं। तो एक बात क्लियर है कि 8 नंबर भी होगा, उससे आगे नंबर 3 भी होगा। sin x एक कंटीन्यूअस फंक्शन है एट एवरी पॉइंट -∞ to ∞, और डिफरेंशिएबल भी है। 5 नंबर पॉइंट भी होगा। इसके बाद 8 नंबर पॉइंट हो गया। इसके बाद आपको पता है कि sin x 0 से 90 तक इंक्रीज होता है। देखो sin 0 0 और sin 90 1, तो क्या होता है इंक्रीज। और π/2 से पाई क्या होता है डिक्रीज। क्या होता है π/2 से पाई डिक्रीज, क्योंकि sin 180 क्या होता है 0। तो 1 3 5 8 9 12 एक पॉइंट से मैच होगी। 27 में बी पॉइंट का जिक्र है, तो वही पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट अलग होगा, कि पॉइंट नंबर 8 भी होगा। 1 3 5 8, अब जाके पॉइंट 10 होगा, क्योंकि 0 से 90 क्या होता है डिग्रीज, और 90 से 180 क्या होता है 90 से 180 cos 90 0 90 तो न्यूट्रल में है ही नहीं। cos 120 देखो -1/2, और cos 180 क्या होगा -1, तो क्या होता है डिक्रीज। तो मे भी क्या होगा 12 नंबर पॉइंट। तो दोनों पॉइंट पर ही क्या होता है डिक्रीज। 0 से π/2 भी डिक्रीज,
और π/2 से πv डिग्रीज। एक बार चेक कर सकते हैं आप। तो अब आगे देखिए, ए पॉइंट बी पॉइंट तो आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 में सी पॉइंट के बारे में पूछा गया। तो आपको पता है 10x पीरियोडिक फंक्शन है और 10x का पीरियड होता है पाई। क्या होता है? पाई। तो पॉइंट नंबर 7 होगा और 10x इज कंटिन्यूअस बट एट एवरी पॉइंट नहीं होगा। तो क्या होगा? नंबर 4, क्योंकि m π/2 पर ये क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। क्या होगा भाई? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि π/2 पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा और नॉट डिफाइंड है तो डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। इसी प्रकार डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा तो 1 4 6 7 और हमेशा 10x क्या होता है? इंक्रीजिंग, तो 9 और 11। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे 26 27 28 के तीनों क्वेश्चन होते हैं और बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे तीनों क्वेश्चन। अब इस प्रकार से आपका मॉक टेस्ट 31 या आपका टॉपिक डिफरेंशिएशन भी कंप्लीट होता है। इस टॉपिक में हमने डिफरेंशिएशन में मोस्टली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी, डेरिवेटिव के भी क्वेश्चन किए, मैक्सिमा मिनिमा के भी कुछ क्वेश्चन किए। सभी क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में, इजी तरीके से किए और मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक या ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार लगातार अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। रोजाना आप मॉक टेस्ट करते रहें। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर या हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम मॉक टेस्ट 32 में मैक्सिमा मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।